दहेज क्यों लोगे? इतना औकात नहीं है आप लोगों में क्या? अपना बीवी पालने का, शादी करने का अपना? जो लड़की के बाप को जमीन बेचवा के पैसा लेते हो, कहते हो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। 10वां पास की नहीं की, उसको शादी दिया जाता है। बेटी पैदा हुई नहीं हुई, पैदा जैसे ही पैदा हुई पता चला कि बेटी हुआ उसका घर में, तो एकदम तुरंत उसके घर में आज 1 रुपया, कल 100 रुपया, कल 200 रुपया पैसा रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? बेटी को पढ़ाने के लिए नहीं, बेटी को दहेज देने के लिए रखा जाता है ना। तो लड़का सिर्फ एक ही घर का होता है, 2 घर का कभी हो पाएगा लड़का? अगर घर जमाई भी रहेगा तो उसका गोत्र चेंज नहीं होगा कभी भी। एक बेटा को पढ़ाते हैं, बेटा शिक्षित होता है, एक परिवार को शिक्षा देता है ना। बेटी शिक्षित होगी, 2 परिवार को शिक्षा देगी ना। जेठा जेठी, हमारे दादा दीदी, छोटे छोटे भाई बहन, सभी को मेरा क्रांतिकारी जोहार। में आप लोग क्या देखे थे जो आज सुनने के लिए आए? कुछ तो देखे थे ना, तभी तो आज सुनने आए हैं। यही देखे होंगे कि छोटा मोटा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बेबी महतो और पूजा महतो वायरल हुई थी, दोनों यही चीज देखे होंगे। तो बहुत किसी का दिमाग में यही चलता होगा कि वो क्यों ऐसा था, ये लोग ऐसे क्यों बोली थी, ये वाला दिमाग में चलता है ना बहुत किसी का कि ऐसा क्या हुआ था कि लोग ऐसे बोली। ऐसे में तो देखने से ये गिदरिया बोलते हैं ना, इन लोग को देखने से नहीं लगता कि लोग ऐसे बोलेगी, फिर इतना गुस्सा क्यों और ऐसे क्यों बोली? ये सवाल जरूर पैदा होता है दिमाग में, उठता है ना सवाल। तो बहन लोग निकलती नहीं है, ये बोलने मात्र से नहीं होता है। बहन लोग कैसे निकलेगी? उन लोग को तो 60-40 नीति के बारे में मालूम ही नहीं है, माताओं को मालूम ही नहीं है, और मालूम चलेगा भी कैसे? क्योंकि वो लोग पढ़ी ही नहीं है ज्यादा। कैसे ही लोग सोचेगी? कहाँ 10वां पास की नहीं की, उसको शादी दिया जाता है। बेटी पैदा हुई नहीं हुई, पैदा जैसे ही पैदा हुई पता चला कि बेटी हुआ उसका घर में, तो एकदम तुरंत उसके घर में आज 1 रुपया, कल 100 रुपया, कल 200 रुपया पैसा रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? बेटी को पढ़ाने के लिए नहीं, बेटी को दहेज देने के लिए रखा जाता है ना। तो दहेज क्यों दिया जाता है? बहन लोग ताली बजाने से नहीं होगा। अब की बात से दहेज कोई मांगेगा तो सीधा बोलना हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, ये चीज बोलना पड़ेगा। और आप लोग जो दहेज देते हैं, आपके बेटी को, अपना बेटी को आप लोग वो आप दूसरों के घर भेज देते हैं, भेजते हैं ना। तो दूसरों के घर क्या महारानी बनाने के लिए भेजते हैं? नहीं ना, उसका वंश बढ़ाने के लिए भेजते हैं। जाके वंश ना बढ़ाती है और घर में जाके नौकरानी बन के काम करती है ना, तो फिर आप लोग पैसा देके क्यों देते हैं? वो जैसे अपना बेटा को लालन पालन करके बड़ा किया, आप भी तो आपका बेटी को ऐसे ही बड़ा किया है, पाल पोस के बड़ा किया ना। आपका बेटी को पालने में तो कोई कमी नहीं रखे आप लोग। आप उनके माँ उनके बेटा को जैसे दूध पिला के बड़ा किया, आप भी दूध पिला के बड़ा किए हैं, किया है ना। तो फिर आप पैसा देके क्यों देते हैं? दूसरों का घर विदा करते। और जो दादा लोग सोचते हैं कि मेरा बेटा को तो हम सरकारी नौकरी करवाएंगे, बहुत लोग मुझे ये भी कहते हैं कि बेबी दीदी आप ये वाला बात ऐसे क्यों कहती है? कोई अगर सरकारी नौकरी करता दहेज तो लेगा ही। अरे भाई दहेज क्यों लोगे? इतना औकात नहीं है आप लोगों में क्या? अपना बीवी पालने का, शादी करने का अपना? जो लड़की के बाप को जमीन बेचवा के पैसा लेते हो, कहते हो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। जब सरकारी नौकरी कर रहे हो तो अपने में औकात भी, और अपने आप को इतना नकारा क्यों समझते हो आप लोग? ये हकीकत बात है, बुरा लगेगा लेकिन हकीकत बात है। लड़के के पिता कहते हैं मेरा बेटा को सरकारी नौकरी करवाए हैं तो हम दहेज तो लेंगे ही। अरे तो सरकारी नौकरी करवाए तो किसके लिए करवाए हो? अपने लिए ना, अपना पत्नी का माँ बाप के लिए करवाए क्या? नहीं। फिर बहुत कोई कहते हैं कि बेबी दीदी आप तो ऐसे कहते हैं। तो लड़का जब शादी करता हो तो बीवी लेके क्वार्टर में चला जाता, अपना सास ससुर को पालता है। अरे भाई क्यों नहीं पालेगा? क्योंकि वो लोग तो आपका बेटा को खरीदा है दहेज देके, तो पालेगा ही ना आपका बेटा उसी को। और आपका बहू तो बोलेगी ही हम क्वार्टर में जाके रहेंगे, बोलेगी कि नहीं बोलेगी? क्योंकि उसका माँ बाप 10 लाख रुपए दे के आपका बेटा को खरीदा है। आप दहेज नहीं लीजिएगा तो आपका बहू आपका घर में रहेगी और आपका बेटा अपना सास ससुर को नहीं, आपको ही पालेगा। यही चीज हकीकत है। गलती खुद करते हैं, फिर कोसते हैं बहू पे, कोसते हैं बहू का माँ पे, बहू का बाप पे। दहेज प्रथा खत्म कीजिए, किसी को कोसने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उस पैसा से अपना बेटी को पढ़ाइए, और बेटी को पढ़ाइएगा तो एक बेटा को पढ़ाते हैं, बेटा शिक्षित होता है, एक परिवार को शिक्षा देता है ना। बेटी शिक्षित होगी, 2 परिवार को शिक्षा देगी ना। किसी का घर में छोटा छोटा बच्चा होता है, लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, लड़की कम होती है, लेकिन लड़का तो चला जाता है ड्यूटी, अपना काम करने जाता है ना। तो घर में कौन रहती है? औरत रहती है ना। तो बच्चा क्या लड़का लेके जाता है पीठ में टांग के ड्यूटी जाता है? तो नहीं ना। तो लड़की के पास रहता है ना। तो बच्चा को शिक्षा, प्रथम शिक्षा कहाँ से मिलता है? अपना माँ से। तो माँ कोई शिक्षा नहीं रहेगा तो बच्चा को क्या शिक्षा देगी?
उसकी माँ पढ़ी लिखी होगी, उसका माँ का नॉलेज होगा, दिमाग होगा, शिक्षा होगा, कुछ भी ज्ञान होगा, बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है ये जानेगी, तब तो अपने बच्चा को वो सिखाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसी चीज को खत्म कर देते हैं। बेटी को नहीं पढ़ाते हैं, कहते हैं कैसे कहते हैं, जब पैदा होती है कि पराये घर की है, कहते हैं ना। जब शादी होके जाती है ससुराल तो ससुराल वाले कहते हैं तो पराये घर की है, पराये घर से आई है, यही कहते हैं ना। अरे लड़की से भाग्य किसी का नहीं है ज्यादा बड़ा भाग्य। सोचिए कि 2 घर का मालकिन बनती है, 2 घर में, एक आंगन में हंसते खेलते बड़ा होगी, दूसरा घर में जाके वहाँ अगर सही सलामत रहेगी, अगर लड़का वाला दहेज नहीं लेगा तो अच्छा से रहेगी, वहाँ का रानी बन के रहेगी और सबको संभालेगी ना। तो उससे अच्छा किस्मत किसका होता है? लड़का सिर्फ एक ही घर का होता है, 2 घर का कभी हो पाएगा लड़का? अगर घर जमाई भी रहेगा तो उसका गोत्र चेंज नहीं होगा कभी भी। लेकिन एक लड़की का गोत्र चेंज होता है, वो 2 घर की हो सकती है, लेकिन एक लड़का कभी नहीं। अगर कहेगा कि लड़का तो घर जमाई रहेगा तो होगा ना 2 घर का, नहीं हो सकता है। उसका गोत्र चेंज कभी नहीं होगा। वो कहीं भी रहे, घर जमाई रहे, पेरिस में, लंदन में, कहीं भी रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। वो वही रहेगा, जहाँ पैदा हुआ वही का रहेगा वो। तो फिर अपने से लड़कियों से अच्छा भाग्य किसी का नहीं है क्या? नहीं। तो फिर अपने आप को कमजोर क्यों समझते हैं आप लोग?